दोस्तों 90 दशक में लोगों के बीच अलिफ लैला का नाम सीरियल काफी फेमस हुआ। अलिफ लैला के किस्से और कहानियों को लोगों ने बहुत ही सराहा है। लोगों के दिलो दिमाग में वो आज भी ताजा है। ये शब्द अरबी भाषा के अलिफ लैला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है 1000 रातें। अलिफ लैला अरब देशों की कहानियों का एक संग्रह है, जिसमें प्रेम, धोखा, गम, खुशी, सुख दुख और वास्तविकता का अद्भुत समन्वय मिलता है। अलिफ लैला की कहानियां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में के बीच लोकप्रिय हैं। इसी में अलिफ लैला सिंदबाद की कहानियां भी शामिल हैं। एक जमाने में तो इनकी कहानियां बच्चों के मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी। ये कहानियां सिर्फ उनका मनोरंजन करेंगी, बल्कि उनका बौद्धिक विकास और तार्किक शक्ति को भी सुदृढ़ करेंगी। सिंदबाद जहाजी की कहानियां तो आपको एक रोमांचक सफर पर ले जाएंगी। इसलिए आज हम एक और नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष मौजूद हैं। चलिए अलिफ लैला की एक कहानी अली बाबा 40 चोर शुरू करते हैं। जिससे पहले आप कहानी में डूब जाएं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन भी मिलता है, दूसरे लोगों पर भी ये वीडियो पहुंचती है, अच्छे व्यू भी आते हैं, जिससे अच्छे लोगों को कुछ सीखने को भी मिलता है और हमें भी एक प्रकार से मोटिवेशन मिलता है। आपका धन्यवाद, आपने लाइक कर दिया होगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सालों पहले फारस देश में अली बाबा और कासिम नाम के दो भाई रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाई मिलकर अपने पिता का व्यापार संभालते थे। बड़ा भाई कासिम बहुत लालची था। उसने धोखे से पूरा परिवार हथिया कर अली बाबा को घर से निकाल दिया। इसके बाद अली बाबा किसी बस्ती में जाकर अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में गरीबी की जिंदगी व्यतीत करने लगे। वह रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाते और बाजार में उन्हें बेचकर जैसे कैसे घर का गुजारा चलाते थे। एक दिन अली बाबा ने जंगल में लकड़ी काटते समय 40 घुड़सवार को वहां आते हुए देखा। सभी घुड़सवार के पास धन की पोटली और खंजर थे। यह देख वह समझ गया था कि ये सभी चोर हैं। अली बाबा एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। तभी सभी घुड़सवार एक पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए। तभी चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। इसके बाद पहाड़ में से गुफा का दरवाजा खुला। सारे घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने बोला, बंद हो जा सिमसिम, और गुफा का द्वार बंद हो गया। यह देख अली बाबा दंग रह गया। कुछ देर बाद वो दरवाजा फिर से खुला और उसमें से वो सभी घुड़सवार निकले, वहां से रवाना हो गए। अली बाबा यह जानने को बेताब हो गया कि आखिर इस गुफा में क्या है और वो सब यहाँ क्या कर रहे थे। इसके बाद उसने गुफा में जाने का फैसला किया। वह उस पहाड़ के सामने गया और बार बार चोरों के सरदार के शब्द बोलने लगा, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, खुल जा। गुफा का दरवाजा खुल गया। अली बाबा गुफा के अंदर गया और उसने देखा कि वहां सोने की गिन्नियां, असरफियां, गहने आदि रखे हुए थे। चारों तरफ खजाना ही खजाना था। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे मालूम था कि वो चोर सारा चोरी का सामान यहां आकर छुपाते हैं। अली बाबा ने वहां से एक पोटली में सोने की असरफियां भरी और घर चला आया। घर जाकर अली बाबा ने इस पूरे किस्से के बारे में अपनी पत्नी को बताया। एक साथ इतनी सारी असरफियां देखकर उसकी पत्नी हैरान हो गई और असरफियों को गिनने बैठ गई। तभी अली बाबा ने बोला कि ये इतनी असरफियां हैं कि इन्हें गिनते गिनते रात हो जाएगी। मैं गड्ढा खोदकर इन्हें छुपा देता हूं, जिससे किसी को हम पर शक ना हो।
अली बाबा की पत्नी बोली, मैं इनकी गिनती नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अंदाजे के लिए इन्हें तोल सकती हूँ। अली बाबा की पत्नी भागती हुई कासिम के घर गई और उसकी पत्नी से गेहूं को तोलने के लिए तराजू मांगने लगी। यह देखकर कासिम की पत्नी को उस पर शक हुआ। उसने सोचा कि इन गरीबों के पास अचानक से इतना अनाज कैसे आया। वो अंदर गई, तराजू के नीचे गोंद लगाकर उसे दे दिया। रात को अली बाबा की बीवी ने सारी अशरफियों को तोला और तड़के सुबह तराजू लौटा लाई। कासिम की पत्नी ने तराजू को उल्टा करके देखा तो उस पर सोने की अशरफियां चिपकी हुई थी। उसने यह बात अपने पति को बताई। कासिम और उसकी पत्नी यह जानकर जलुभन हो गए। दोनों को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर गया और उससे धन का स्रोत पूछने लगा। यह सुनकर अली बाबा ने कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो एक मामूली लकड़हारा हूं। कासिम ने बोला कि तुम्हारी बीवी कल हमारे घर से अशरफियों को तोलने के लिए तराजू लेकर गई थी। ये देखो, ये अशरफियां तराजू पर चिपकी मिली है। सब सच बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने चोरी की है। यह सुनकर अली बाबा ने सच सच सारी कहानी बता दी। कासिम के मन में लालच आया। उसने खजाना हथियाने का प्लान बनाया और अगले दिन गुफा पहुंच गया। वह अपने साथ एक गधा भी लेकर गया ताकि वह उस पर खजाना लाद कर ला सके। गुफा के सामने पहुंचकर उसने अली बाबा ने जैसा बताया था वैसा ही किया। उसके खुलजा सिमसिम बोलते ही गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर पहुंचकर चारों तरफ खजाना देखकर वह भौचक्का रह गया। उसने बोरियों में सोने की सिक्के भरे और बाहर निकलते समय क्या बोलना है वही भूल गया। गुफा के बाहर निकलने के कासिम ने तमाम प्रयास किए, लेकिन कोई रास्ता न निकला। वह गुफा में अंदर कैद हो जाता है। कुछ देर बाद जब चोरों का गिरोह वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि बाहर एक गधा बंधा हुआ है। वे समझ जाते हैं कि यहाँ कोई आया है। चोर अंदर जाते हैं और कासिम को ढूंढकर मार देते हैं। इधर जब कासिम घर नहीं पहुंचता तो उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और अली बाबा के घर जाकर बड़े भाई को ढूंढ कर लाने के लिए बोलती है। अली बाबा ढूंढता हुआ गुफा के पास पहुंचा तो वहां उसने अब भाई के गधे को घास चरते हुए देखा। वह समझ जाता है कि कासिम अंदर गया था और चोरों ने उसे पकड़ लिया। अली बाबा जब गुफा के अंदर गया तो उसे कासिम की लाश मिली। अली बाबा लाश को घर लाता है और बिना किसी को बताए प्राकृतिक मौत घोषित करके उसका अंतिम संस्कार कर देता है। कासिम की पत्नी के कहने पर अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम का व्यापार संभालने लगते हैं और उसके साथ रहने लगते हैं। वहीं जब चोर गुफा में आते हैं और कासिम की लाश नहीं देखते तो समझ जाते हैं कि खजाने का राज किसी और को भी पता है। वह गांव में जाकर पता लगाते हैं कि कुछ दिनों में किसके घर मौत हुई है। चोरों को अली बाबा का घर मिल जाता है। चोर ने उसके घर के बाहर क्रॉस का निशान लगा दिया, जिससे रात के समय उसका घर समझना में आसानी हो। वहीं अली बाबा ने जब अपने घर के बाहर क्रॉस का निशान देखा तो वह समझ गए कि चोरों ने घर का पता लगा लिया है। उसने वैसा ही निशान सबके घर के बाहर लगा दिया। रात में जब चोर आए तो सबके घर पर वैसा निशान पाकर दुविधा में पड़ गए और वापस चले गए। चोरों का सरदार चुप चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने उस मोहल्ले में अपने आदमी को भेजकर यह पता लगवाया कि हाल फिलहाल में कौन शख्स वहां अमीर हुआ है। इससे उसे अली बाबा के बारे में पता चला। उसने उसका घर अच्छे से पहचाना और रात के समय तेल व्यापारी बनकर उसके घर पहुंचा। वह अपने साथ 40 पीपे तेल लेकर गया, जिसमें
39 में चोर और एक पीपा में तेल था। उन्हें सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो वे सब मिलकर अली बाबा को मार देंगे। उसने अली बाबा से दोस्ती की और रात को उसके घर पर ठहरने की इजाजत मांगी। अली बाबा ने उसको खाना खिलाया और रात को रुकने की इजाजत दे दी। अली बाबा की पत्नी को तेल के व्यापारी पर शक हुआ। उसने सारे पीपों को खटखटाकर देखा और वह समझ गई एक पीपे में तेल है और बाकियों में आत्मा। उसने तभी एक तरकीब निकाली। उसने तेल वाले पीपे से तेल निकाला और गर्म कर बाकी पीपों में डाल दिया। सारे चोरों की मौत हो गई। रात में जब सरदार ने चोरों को निकलने का इशारा किया तो एक भी बाहर नहीं निकला। उसने पीपों को खोल कर देखा तो सभी मर चुके थे। यह देखकर वह इतना डर गया कि अपनी जान को बचाने के लिए तुरंत वहां से भाग आया। सुबह अली बाबा की पत्नी ने सारी बातें अली बाबा को बताई, जिसे जानकर वह बहुत खुश हुआ। अब उन 40 चोरों के सारे खजाने का अकेला मालिक अली बाबा था। वह देश का सबसे अमीर शख्स बन गया और खुशी खुशी अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहने लगा। कहानी से सीख मिलती है, लालच मनुष्य का दुश्मन है। लालच करने से सब काम खराब हो जाता है, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपको मजा भी आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट में बता सकते हैं आपको क्या सीखने को मिला। कमेंट में कोई राय है या फिर कोई भी हमारी प्रॉब्लम है उसे आप बता सकते हैं। हमसे कोई भी आपको शिकायत है बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो स्क्रीन पर और वीडियो जानिए आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।